पंजाब एक रंग रंगीला सूबा है। यहाँ पर हर किस्म के मौसम साल के हर वक्त होते हैं। मरी की सर्द पहाड़ियाँ और वस्ती पंजाब के सरसब्ज मैदान, लेकिन यहाँ का सहराए चूलस्तान बर्रे सगीर के खूबसूरत सहराओं में शुमार होता है। कभी यहाँ दरियाए सिंध की वादी की आबादियाँ होती थीं, जिसके आसार मिलते रहते हैं। दरियाए हाकड़ा जो खुश्क हो गया, और इस सहरा में मौजूद एक खूबसूरत किला। सहरा के अंदर मौजूद इस किले को किला दरावड़ कहते हैं, लेकिन दरअसल ये किला देवरावल एक राजपूत हिंदू महाराजे के नाम से मंसूब है, जो बिगड़कर दरावड़ किला बन गया। इस किले में आखिरी तामीरात 1733 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने करवाई, लेकिन इस किले की तारीख 1000 या 1500 साल से भी पुरानी है। चूंकि इसकी दीवार से एक गुलेल मिली है, जिसके बारे में जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये 1000 साल से पुरानी है, और इसका फन तामीर जैसलमेर, बीकानेर, राजस्थान के दीगर किलों के तर्ज पर ही है। ये एक खूबसूरत किला है और प्योर राजस्थानी तर्ज तामीर का अक्कास है। किला देवरावल या किला दरावड़, इसकी दीवारों की बुलंदी 100 फुट तक है। 39 इसके बुर्ज हैं और ये मुरब्बा शक्ल में है। इस किले को बरतानवी दौर में भी और उससे पहले भी कैदियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पर ऐसे बागियों को सजाए मौत भी दी जाती थी जो निज़ाम के खिलाफ चैलेंज करते थे। उनसे बना ये किला खालस राजस्थानी तर्ज तामीर की अक्कासी करता है, लेकिन इसमें जो अब मुरम्मत का काम हो रहा है वो इसकी असल शक्ल और इसकी सूरत को बदल रहे हैं। इसकी दीवारों में मट्टी की दीवारें भी शामिल हैं और ईंटों की दीवारें भी, और ये इतना बड़ा हसारी किला है जिससे साबित होता है कि इलाके के हुक्मरानों के लिए ये बहुत अहम किला शुमार होता होगा। रियासत भावलपुर में के ज़माने में भी ये किला रियासत के नवाबीन ख़ास अपनी हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करते थे। इस किले की सियाहत करना मेरे लिए इसलिए अहम था कि दस्तगर्दी पंजाब, जो मेरे सफ़रों के एक नए दायरे हैं, उसमें ये किला अगर ना देखा जाए तो पंजाब ना देखा। किले के अंदर फांसी घाट है और ये कोई जेल का है कमरा। ये पूरी हिसार है जो कि मिट्टी की है, और उसके ऊपर ईंट हैं, वो उससे कदीम ज़माना है। ज़रा इसको गौर से एक चीज़ देखें कि पहले मिट्टी की हिसार है, मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है, और वो नीचे आर्च है, वो देख रहे हैं कमरों की, वो दब गए हैं। फिर ऊपर उसके और पत्थर का ईंट का ज़माना है। इसी तरह कई तामीरात यहाँ तो बिल्कुल उस ज़माने की हैं जो कि असल ज़माना था, जैसे ये मिट्टी की तामीर और मिट्टी के साथ ईंटों की तामीर, ये मुख्तलिफ़ ज़मानों की अक्कासी करते हैं। और उसके बाद अब्बासी दौर की जो तामीरात हैं मसाजिद की शक्ल में और कुछ कमरों की शक्ल में, और इसके बिल्कुल पहलू में खूबसूरत अब्बासी दौर की मस्जिद है, जो कि बहावलपुर की ख़ास फ़न तामीर की अक्कास है। किले के वस्त में ये वो हिस्सा है जिसे जेल खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था।
अब्बासी दौर में भी और बरतानवी राज के ज़माने में भी। इसका फ़न तामीर कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 100, 150, 200 साल से ज़्यादा कदामत इसकी नहीं दिखती। लेकिन यहाँ पर जो तोसीही या इसकी मरम्मत का काम हो रहा है वो इस किले की शक्ल और हालत को बिल्कुल मस्ख कर रहा है। सांप और इनकी दहशत पूरी दुनिया में मुतारिफ है। चूलिस्तान के सांप हों, राजस्थान के सांप हों, कोबरा सांप हों और उसकी दहशत ना हो। चलते चलते हमें भी एक सियाह कोबरा मिला जो हमें देखते साथ ही एक खंडर में गुम हो गया और उसके करीब ही एक बड़ी तोप पड़ी है जो कि अब्बासी दौर की है, यानी कि रियासत भावलपुर के दौर की। रियासत भावलपुर एक खुद मुख्तार रियासत थी और बड़ी खुशहाल रियासत थी। उसका अपना दिफा, अपना निज़ाम, अपना रियासती निज़ाम, डाक का निज़ाम, अपना वजारत ख़जाना और इतनी अमीर रियासत थी कि जो मक्का के हुक्मरान थे, सऊदी अव्वल हुक्मरान, वो इनके फंड्स पर चलते थे। एक वक्त था कि सऊदी ख़ानदान जब उसकी इब्तिदा हुई, तेल तो उनके पास आ गया, लेकिन गाड़ियों के लिए पैसे अब्बासी हुक्मरानों यानी रियासत भावलपुर के नवाबीन ने भेजे। हत्ता कि मक्का की और मदीना मुनव्वरा की मसाजिद और मकामात मुक़द्दसा की तरक्की और उनकी हिफाजत के और दीगर अखराजात भी भावलपुर समेत बर्रे सगीर से ही जाते थे। बड़ी तादाद फंड्स की जो दुनिया से आती थी, मुसलमानों की इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत और अखराजात के लिए भावलपुर समेत बर्रे सगीर के मुसलमान देते थे। ये किला रियासत भावलपुर की अज़मत रफ्ता का भी अक्कास है। लफ्ज़ बोला जाता है इस्लामी फ़न तामीर। मैं इस लफ्ज़ की तशरीह नहीं समझ सका। अब ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का तुर्क मसाजिद के फ़न तामीर से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मसाजिद सरासर राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी फ़न तामीर से मुतासिर होकर मस्जिद की शक्ल में तामीर की गई हैं। इस्लाम तो वैसे ही कायनात का दीन है, किसी एक खित्ते का नहीं। और इस मस्जिद को अगर गौर से देखें तो ये सरासर राजस्थानी फ़न तामीर की अक्कास है, जो कि इस्लाम से कबल भी था। जब मुसलमान बर्रे सगीर में आए और इस्लाम ने तरक्की की तो मसाजिद भी उस फ़न तामीर में रच बस गई जो यहाँ पर मकामी था। इसीलिए इन मसाजिद को, पंजाब और राजस्थान की मसाजिद को जब मैं देखता हूँ तो वो प्योर मकामी मसाजिद के फ़न तामीर में है। ये किला अपना हुस्न तो रखता है, लेकिन इसके पहलू में नवाबीन का एक बड़ा कब्रिस्तान भी है और साथ ही एक आलीशान मस्जिद जो किले के पहलू में है। हम कहते हैं कि ये किला नवाबीन ने बनाया, बादशाहों ने बनाया। सहरा में ये इमारत बादशाहों ने बनाई। मैं ये कहता हूँ ये कला हो, ऐसी अजीमुशान बड़ी इमारतें हों, वो ग़ुलाम बनाते हैं जिनके ऊपर ये जाबिर हुक्मरान हुकूमत करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, इस लकदक सहरा में ईंटों का ये बड़ा किला बना देना, आज से 1000 साल, 1500 साल कबल यहाँ के बसने वाले इंसानों पर कितना जबर और जुल्म किया गया होगा जब ये इतनी अजीमुशान इमारत तामीर की, जिनका कहीं नाम नहीं। उन राजों, महाराजों, नवाबों, बादशाहों का नाम तो है, लेकिन बनाने वाले इन हज़ारों मेहनत कशों का कोई नाम नहीं।